भाई चलिए कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, आप सबके पास किताब है? ठीक है, देखो पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क। चलिए ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, मतलब क्या है? एक पार्क है, उसमें एक स्लाइड है आपकी। स्लाइड मतलब फिसल पट्टी है। ठीक है, फिसल पट्टी देखा ना आपने, जिस पर चढ़ते हो और आप लोग स्लाइड कर जाते हो दूसरी साइड में। तो इस तरीके से एक फिसल पट्टी है। वन ऑफ इट्स वॉल हैज बीन पेंटेड, और उन दोनों में से एक वॉल जो है वो पेंटेड है। ठीक है, मतलब वो वॉल कैसा है? पेंटेड है, मतलब आपने पेंट किया हुआ है उसके ऊपर। जैसे इस तरीके से है, जैसे मान लीजिए फिसल पट्टी कुछ ऐसी है, डायग्राम भी बना हुआ है कुछ ऐसा। ठीक है, इसमें ये वाली जो साइड है ये आपकी 11 मीटर है, ये वाली जो साइड है ये आपकी 6 मीटर है, और ये वाली जो साइड है ये आपकी 15 मीटर है। और मतलब यहाँ से आप चढ़ते हो और यहाँ से फिसल जाते हो, कुछ ऐसा है सिस्टम। ठीक है, यहाँ से आप चढ़ेंगे और यहाँ से फिसल जाएंगे। और इसकी जो दीवार है इसके ऊपर एक बात लिखी गई है कि कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। ग्रीन एंड क्लीन। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन, देखो क्या लिखा है। देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, वन ऑफ इट्स वॉल हैज बीन पेंटेड इन सम कलर। इसका जो एक दीवार है ये हमने पेंट कर दिया किसी कलर से। ठीक है जी, जैसे ये स्लाइड हो गई आपकी कवर अप, और इसको हमने पेंट किया है, तो ये पेंट और कर देते हैं फटाफट। ठीक है, कौन से कलर से करें? ऑरेंज से करते हैं। तो हम लोगों ने पेंट कर दिया इसको। ठीक है, अच्छा जी, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, और उसके ऊपर एक मैसेज लिखा हुआ है कि कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन इफ द साइड्स ऑफ द वॉल आर 15 मीटर, 11 मीटर एंड 6 मीटर। अगर इस वॉल की साइड जो है वो 11, 15 और 6 मीटर हैं, तो आपको मुझे बताना है कि ये जो कलर जिसमें पेंट हुआ है इसका एरिया क्या है। इसका क्या है? एरिया बताना है आपने। तो भाई ये एक ट्राइंगल है कि नहीं, आप बताओ। है सर। यस सर। ट्राइंगल है। है सर। और ट्राइंगल की अगर तीनों साइडें पता चल जाए तो क्या हम एरिया निकाल सकते हैं? यस सर, निकाल सकते हैं। मेथड सेम है, हीरोज फॉर्मूला पहले ही सीख चुके हैं। ठीक है, और कमाल की बात यहाँ पर यह है कि स्लाइड के तीनों वॉल्स दिए हुए हैं, तीनों साइडें दी हुई हैं। तो हमें इसका बस खाली क्या निकालना है? एरिया। करने शुरू। अच्छा, ये लिखेंगे कैसे दीपांशु? दीपांशु, अरे कहाँ मर गया, कहाँ है? बोलो, स्टार्ट कैसे करेंगे? क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करेंगे ये बताओ। अरे तू तो भैया ज्यादा ही टाइम लगाता है कुछ। फर्स्ट साइड फर्स्ट लिखेंगे। सेकंड थर्ड साइड को लिखेंगे। हाँ जी, फर्स्ट साइड ए लिखेंगे, कितना लिख दूं? 11 मीटर। 11 मीटर। यस सर। सेकंड साइड 6 मीटर। बी 6 मीटर। थर्ड साइड 15 मीटर। वेरी नाइस, सी 15 मीटर। प्रेजेंटेशन पे ध्यान रखना, एक ही तरीके की प्रेजेंटेशन होती है इन क्वेश्चनों की। ठीक है, ज्यादा कुछ ऐसा बड़ी बात नहीं होती। अब क्या निकालेंगे? एरिया। अब एरिया नहीं निकालेंगे। रेखा, क्या निकालेंगे? रेखा, यस सर। हाँ जी, क्या निकालेंगे बाबू? कैसे, उसके आगे क्या लिखेंगे बताओ? सर सेमी कूलर। सेमी नहीं, सेमी पेरीमीटर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सेमी पेरीमीटर। सेम। वेरी गुड, सेमी पेरीमीटर। और सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? एस लिख दूं यहाँ पे, स्मॉल एस। हाँ जी, क्या होता है सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में सी अपॉन में 2। ए की वैल्यू कितनी होगी? 11 प्लस में 11 6 प्लस में 15 अपॉन में 2। 15 2।
ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास? तो 32 32 अपॉन में 2, काट पीट के कितना आ गया? 16। 16 ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 16। अब क्या निकालेंगे? एरिया। यस सर। यस सर। एरिया का फॉर्मूला बताइए नितू। सर एस, अरे तेरा नाम एस नितू है क्या? ब्रैकेट में एस ब्रैक अरे नितू किसका नाम है भैया, वो बताओ। अब नितू ना बोले। सर हाफ टू बेस इनटू हाइट। दे लो नितू में सब मिल के। हीरो फॉर्मूला का फॉर्मूला बता रही है ये। एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हीरो फॉर्मूला है ये। एस की वैल्यू कितनी है? 16। तो कितना हो जाएगा ये? 16, 16 माइनस 11, 16 माइनस 16 11, माइनस 6, 16 16 माइनस माइनस 6, 15। सही है ना? 15। अरे नीतू सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? नीतू यार तू यहीं रहे थोड़ी देर के लिए, जा मत कहीं, यहीं बैठ। अरे हीरोज फॉर्मूला का फॉर्मूला क्या था? हीरोज फॉर्मूला से एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या था? नीतू आवाज आ रही है आपको? यस सर। हाँ जी, मुझे आपके पीछे ना जो मोर बोल रहा है उसकी भी आवाज आ रही है, तो आप बोलो। सर ये हमारे पीछे नहीं है। किसके पीछे है? मयंक के पीछे है? तो पता नहीं। यस सर। अच्छा, तो आप बोलो नीतू। हीरोज फॉर्मूला यही है ना? अंडर रूट के अंदर यस एस, सर। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। हाँ, हाफ यस इंटू सर। बेस इंटू हाइट तो वो वाला फॉर्मूला है जो सबके लिए लगता है, लेकिन उसके लिए बेस और हाइट पता होना चाहिए। हमें जिस ट्राइंगल में तीनों साइडें पता होती हैं उसमें हम क्या लगाते हैं? हीरोज फॉर्मूला। सही कह रहा हूँ? यस सर। गुड। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? ये 16, 16 माइनस 11 कितना हो जाएगा भाई? बताते चलो सब लोग। सर 5। हाँ, अगला क्या हो जाएगा? 10, अगला 1। 1। ठीक है, अच्छा जी। अब इसके बाद का जो काम है, दो तरीके हैं आपके पास, वो आपने डिसाइड करना है कि आपने कैसे करना है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये जितने भी नंबर लिखे एलसीएम। हुए हैं ना, नहीं नहीं एलसीएम एलसीएम नहीं, ये जितने भी नंबर लिखे हुए हैं, 1 को छोड़ो, 1 को तो मल्टीप्लाई कर लो, किससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये जितने भी नंबर लिखे हुए हैं इन सब को प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। इन सब का क्या कर दो? प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन समझते हैं ना क्या होता है? जैसे 16 है, ऐसे एलसीएम नहीं लेते तुम लोग, ऐसे कहते थे जो। यस सर। तो 16 को तुम कैसे लिख सकते हो? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, भैया ऐसे ही 16 का कर दो, ऐसे ही 5 का कर दो। 5 का तो क्या होगा? 5 का तो 5 ही होता है। 10 का भी कर दो। 10 का क्या हो जाएगा? 2, 2, 2, 2, 2। नहीं, पागल है। सर 2, 5। 2 इंटू 5। 2 इंटू 2 इंटू 2 कैसे जाएगा? तो 10 का हो जाएगा आपके पास 2 इंटू 5। प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है जब आप किसी नंबर को प्राइम नंबर्स की टर्म्स में लिखवा दो। तो देखो आपने 16 को प्राइम नंबर्स में लिखवा दिया ना। प्राइम नंबर समझते हो ना क्या होता है? प्राइम नंबर क्या होते हैं? अरे बोलो बोलो, पता जो है तो किसी की बोलो। टेबल में नहीं है। हाँ, जो सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं और किसी के में नहीं आते, सिर्फ अपने में आते हैं बस। तो जैसे 16 है, तो 16 को मैंने कैसे लिख सकता हूँ मैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। सही है? बोलो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? यस सर आ यस रहा है। सर। अब 5 को यस तो सर। 5 ही लिखेंगे, 5 तो खुद ही प्राइम नंबर है। जो प्राइम नंबर है वो एज इट इज लिख जाएगा। 10 को, 10 को क्या लिख सकते हैं? 2 2 इंटू 5। into 5। सही है। और 1 वाले को भूल जाओ, 1 नहीं लिखना।
1 को छोड़ दोगे, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 1। चलो ठीक है, क्योंकि इन सब का भी 1 आता ना वरना, तो इन सब को नहीं लिखना, 1 को इग्नोर करो। अच्छा जी, अब हमें बनाने हैं पेयर, जोड़े बनाने हैं हमें, क्योंकि जिसका जोड़ा बनेगा वही बाहर घूमने जाएगा रूट से। तो देखो एक जोड़ा तो ये बन गया, तो इन दो में से एक 2 जाएगा, इन दो में से एक 2 जाएगा, और इन दो पांचों में से एक 5 जाएगा। अंदर क्या रह जाएगा? ये वाला 2, इसका जोड़ा नहीं बना। लॉजिक समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? रूट लगाना है, जिनके जोड़े बन गए वो बाहर चले जाएंगे। एक तो इसका जोड़ा आ गया, एक इसका आ गया, और एक इन दो पांचों में से एक का आ गया, और जो अंदर रह गया वो अंदर ही है। आया समझ में? यस सर। तो 2 2 जा 4 और 5 4 जा 20। 20। यहाँ आ जाएगा 20√2 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं है तो मीटर है ना, मीटर चल रहा है ना, साइड तो मीटर की है, तो मीटर स्क्वायर। तो ये है आपके पास वो एरिया जो आपको चाहिए। तो आप लिखोगे हेंस एरिया पेंटेड बाय कलर, एरिया पेंटेड बाय कलर इक्वल टू में कितना? 20√2 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर। आया समझ में कैसे लिखना है? यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से आपने काम करना है इस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 देखें। आइए लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, फाइंड द एरिया। अच्छा इससे पहले ना एक थोड़ा सा बेसिक ले लेते हैं, एक बेसिक ले लेते हैं हल्का सा। जैसे मान लीजिए ट्राइंगल है, नीतू ठीक से सुनना जो कह रहा हूँ। मान लीजिए ट्राइंगल आपके पास, यहाँ 5 है, यहाँ 8 है, ये वाली साइड मुझे पता नहीं है, मान लो ये मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे इनका पेरीमीटर पता है। मुझे इनका क्या पता है कि पेरीमीटर इनका मिला के आता है 20। तो तुम मुझे बताओ, क्या तुम इसको निकाल सकते हो? जो तीसरी साइड जो नहीं पता थी, निकाल Yes, सकते sir. हैं कि नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं सर। बिल्कुल निकाल सकते हैं हम लोग। कैसे निकालेंगे वो सुनो, वो निकालेंगे हम लोग पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखकर। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट साइड प्लस सेकंड साइड और प्लस थर्ड साइड। सेमी पेरीमीटर का है फर्स्ट साइड a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, और पेरीमीटर का है a प्लस बी प्लस सी। फर्क है, सेमी मतलब आधा होता है, तो आधा कर देते हैं। अच्छा जी, पेरीमीटर की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है 20 है, हमें फर्स्ट साइड भी पता है 5 है, हमें सेकंड साइड भी पता है 8 है, थर्ड साइड नहीं पता, तो थर्ड साइड को हम सी मान लेते हैं। एक्स मान लो, सी मान लो, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, इनको प्लस कर लेंगे 20, और यहाँ कितना हो गया आपके पास 13 और प्लस का सी। अब क्या करोगे आप, सी को अकेला छोड़ दोगे, 13 को उधर भेज देंगे, कितना हो जाएगा 20 माइनस 13 कितना आ गया 7। तो सी की वैल्यू कितनी होगी? ठीक है, समझ में आया? यस सर। पक्का? यस सर। तो आपको क्या स्टोरी समझ में आई इससे, कि अगर किसी ट्राइंगल में, अगर किसी भी ट्राइंगल में अगर आपको 2 साइडें पता है और पेरीमीटर पता है, तो आप तीसरी साइड निकाल सकते हो। कैसे? पेरीमीटर के फॉर्मूले में वैल्यूज को प्लेस करके। सही है? कुछ गलत कह रहा हूं तो बताइए इसमें, जो आपको नहीं समझ में आ रहा, अटपटा लग रहा हो। आ गया सर अगर समझ। किसी ट्राइंगल में 2 साइडें पता है, पेरीमीटर पता है, तो आप तीसरी साइड निकाल सकते हो। कैसे? फॉर्मूले में वैल्यूज प्लेस करके। ठीक है, आइए क्वेश्चन करें। क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है कि फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, 2 sides
of which are 18 centimeter, 10 centimeter, and the perimeter is 42 सेंटीमीटर। कोई मतलब बताएगा इस क्वेश्चन का? रेखा बताइए, नहीं बताइए? बता दें। सर इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है और हाँ जी। दो साइड है 18 सेंटीमीटर है कि 10 बहुत सेंटीमीटर बढ़िया। है। मैं डायग्राम बना लूं? साइड में डायग्राम बनाया था, एक मिनट। जैसे जैसे रेखा बता दी जा रही, मैं डायग्राम बनाता हूँ। तो एक ट्राइंगल है, इसका हमें एरिया निकालना है जैसा रेखा जी ने बताया, और इसकी दो साइड आपको पता है, एक 18 है और एक 10 है ना? यस सर। और इसका पेरीमीटर 42 पर वेरी गुड। इसका सेंटीमीटर। पेरीमीटर पता है हमें 42 सेंटीमीटर, और हमें निकालना है इसका एरिया। देखो हीरोज फॉर्मूला कब लगेगा? जब तीनों साइडें पता होंगी तभी तो लगेगा। हमें पता है दो साइड है, दिक्कत नहीं है, हीरोज फॉर्मूला नहीं लगा सकते अभी। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि तीसरी साइड पता ही नहीं है। लेकिन अभी अभी मैंने आपको एक चीज बताई कि किसी ट्राइंगल में अगर दो साइडें पता है और पेरीमीटर पता है तो तीसरी साइड निकल सकती है। अभी अभी यही तो सिखाया मैंने, है ना? देखो इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है आपको। तो सबसे पहला क्या काम करेंगे हम लोग रेखा जी? ये क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? सर हाँ, सर आपकी आवाज जा रही है। मेरी आवाज सबके लिए जा रही है कि सिर्फ साहिल को नहीं आ रही है? ओके। हाँ जी रेखा जी बताइए, सबसे पहले क्या करना चाहिए? आवाज आ रही है गाइस? यस सर। हाँ जी रेखा जी बताइए, सबसे पहले क्या करना चाहिए? सर हमें थर्ड साइड फाइंड करनी है। हाँ जी, सबसे पेरीमीटर पहले हमें थर्ड साइड निकालनी पड़ेगी, क्योंकि थर्ड साइड निकाले बिना हीरोज फॉर्मूला नहीं लगेगा। बहुत बढ़िया। तो कैसे करेंगे? पेरीमीटर के फॉर्मूले में डाल देते हैं वैल्यूज और निकाल लेते हैं अपनी थर्ड साइड। शुरू करें? चलिए आइए लिख लेते हैं पहले क्या क्या चीज़ है हमें पता है। क्या क्या चीज़ पता है इसमें हमें? इसमें एक तो हमें फर्स्ट साइड पता है, पैरामीटर फर्स्ट साइड पता है पहले तो 18। फिर सेकंड साइड पता है कितनी है? 10 सेंटीमीटर। और क्या पता है? पेरीमीटर क्या पता पता है है सर? 42 42 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे? अब पेरीमीटर का फॉर्मूला ले लेते हैं। अच्छा थर्ड साइड तो हमने लिखी नहीं, थर्ड साइड लेट कर लेते हैं, कम से कम कुछ तो करें। थर्ड साइड के बारे में कुछ ना कुछ तो बताना ही पड़ेगा आपको। थर्ड साइड आप लेट कर दो, लेट थर्ड साइड जो कि सी है एक्स, ठीक है? एक्स मान रहा हूँ मैं उसको। और पेरीमीटर हमें पता है, पेरीमीटर कितना है? 42 सेंटीमीटर, ठीक है? अच्छा जी, अब क्या करेंगे? पेरीमीटर का फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, हाँ या ना? अपॉन में 2 लगाएंगे नहीं लगाएंगे ये पूछ रहा हूँ मैं। नो सर, क्यों? कि सर ये सेमी पैरामीटर नहीं निकाल रहे, हम पेरीमीटर निकाल क्योंकि ये रहे हैं। हम पेरीमीटर निकाल रहे हैं, सेमी पेरीमीटर नहीं निकाल रहे हैं। वेरी गुड। पेरीमीटर कितना हो गया? 42। ए कितना हो गया आपके पास? 18। सर लगाएंगे ये 10 और ये x। अब क्या करेंगे हम लोग? x को अकेला कर देंगे। ये कितना हो जाएगा आपके पास? 28। और यहाँ 28 कितना हो गया? 42। इसको उधर भेज रहे हैं, x को अकेला कर रहे हैं। 42 माइनस 28, 42 माइनस 28 कितना हो जाएगा? हिसाब लगाओ। सर
सर 14। 14 गुड। तो x इक्वल टू 14 कितना लिख सकता हूँ मैं? 14। और सेंटीमीटर। वेरी गुड। तो मेरे पास तीनों साइडें आ गई। फर्स्ट साइड कितनी है? 14 18 जो कि 10 a है। ओ सॉरी सेकंड साइड कितनी है? यस सर जो कि b 10 है 10। और थर्ड साइड जो भी अभी निकाली है c है जो 14 40। अब क्या करेंगे? तीनों साइडें आ गई अब तो पता है एरिया कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं? सेमी यस पेरीमीटर से। सर फॉर्मूला क्या है सेमी पेरीमीटर का? a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। a की वैल्यू 18, b की वैल्यू 10 और c की वैल्यू और अपॉन में 2। 18 प्लस 10 28, 28 प्लस 4 32 और 42। अब क्या करेंगे? सेमी पेरीमीटर निकल गया तो अब एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अंडर रूट के अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है कौशल, समझ में आ रहा है? फर्स्ट लेक्चर है आपका ये, इसलिए पूछ रहा हूँ। मयंक, आवाज आ रही है? की आवाज नहीं आ रही ना, स्क्रीन चल रही है। सर स्क्रीन भी नहीं चल रही सर स्क्रीन नहीं सर चल रुक रही? रुक के आ रही। नो सर। अच्छा एक मिनट रुको, फिर तो चेक करना पड़ेगा मामला। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग प्रॉपर हो रही है, डोंट वरी। अगर मान लो कोई चीज़ अगर यहाँ छूट जाती है तो आप रिकॉर्डिंग में चेक कर लेना, ठीक है? रिकॉर्डिंग सही है, डोंट वरी। ओके सर। इसलिए मैं सर आप रिकॉर्डिंग। व्हाट्सएप पे भेज दो रिकॉर्डिंग। हाँ जी, मैं आपका वो जो 9th क्लास का जो ग्रुप है ना, लेकिन यस सर। रिकॉर्डिंग का लिंक आएगा शाम को। शाम को नहीं, लगभग जैसे क्लास आपकी खत्म हो जाएंगी, हाँ 4 या 5 मतलब 6-7 बजे आएगा, 6 बजे आ जाएगा आपके पास लिंक, ठीक है? क्योंकि वो टाइम लगता है अपलोडिंग होने में, फिर अपलोड होगा, फिर मैं लिंक शेयर करूंगा, फिर आप लोग देखिएगा उसको, तो आपका होमवर्क भी हो जाएगा उसके थ्रू और रिवाइज भी हो जाएगा चीज़ें। सर आपकी आवाज चली गई बीच में। मेरी आवाज़ चली गई? यस सर। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, यहाँ थोड़ा सा एक्चुअली वेदर कंडीशन थोड़ी सही नहीं है, तो इसलिए माइट भी नेटवर्क इश्यूज हो सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, आप देखो तो एस, एस कितना है आपके पास? 21। यहाँ कितना हो जाएगा? 21 माइनस 18, 80 फिर 21 माइनस 10 10 और फिर 10 21 माइनस 14। 14 सही है? और यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये यस सर 21। यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 3। यहाँ कितना हो जाएगा? 11। 3 और यहाँ कितना हो जाएगा? 11 जल्दी जल्दी बताया करो। सर सर यस सर ठीक है, अब क्या करेंगे भैया? अब बताओ भाई, बोलो बोलो बोलो, अब क्या करेंगे? सर फैक्टर सर प्राइम हाँ बहुत फैक्टराइजेशन। बढ़िया। 21 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 3 इंटू 7। सर 3 into 7। दोनों ही 3 प्राइम नंबर मल्टीपल है, 7 दोनों ही प्राइम नंबर है ना? 3 को तो 3 3 को यस लिखेंगे, सर 3, 11 को 3 11 ही लिखेंगे, 11 को भी और 11, 7 को 7। 7 को भी 7। 7 अब क्या बनाएंगे? सर सर पेयर दोनों पेयर। दोनों में से अब पेयरिंग बनाएंगे, बहुत बढ़िया। तो 3 का जोड़ा ये रहा, 7 का जोड़ा ये रहा। 7। हालांकि ये लाइन नहीं बनानी है, ये तो मैं आप लोगों को दिखाने के लिए बना रहा हूँ, आपने नहीं बनानी, ठीक है? आपने तो इसको क्लियर रखना है ऐसे ही। ये 3 का जोड़ा ये रहा, समझना है, ये 3 3 ये रहा, एक 3 बाहर निकल जाएगा, ये 7 तो 3 into 7 और ब्रैकेट में नहीं, रूट, 11, वो ब्रैकेट नहीं अंडर रूट है, में अंडर 11, रूट में 11। अंडर ये रूट कितना हो जाएगा आपके पास? 21 अंडर रूट 11 21 अंडर रूट 11 मीटर, मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर है भैया सब कुछ। सेंटीमीटर, हाँ जी, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर स्क्वायर। आया समझ में? स्क्वायर। ठीक है, यस तो सर।
हेंस एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू में 21/√11 सेंटीमीटर ऐसे करना। क्लियर है? समझ में आया गाइस कैसे करना है? Yes, ठीक sir. है, चलिए बाकी क्वेश्चंस हम लोग जो है कल डिस्कस करेंगे। वैसे एक होमवर्क ले लो, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एक ट्राइंगल है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ठीक है? इसको फेयर कॉपी में नहीं लिखना। मान लीजिए उसका पेरीमीटर 30 है और जो साइडें हैं 2 वो ये 12 है और ये 12 है। आपको मुझे इसका एरिया बताना है। बता पाओगे नहीं बता पाओगे? बता देंगे सर। कर दोगे ना? यस सर, ठीक है, पैरामीटर की तरफ फॉर्मूला लग जाएगा। हाँ जी, पहले पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा के तीसरी साइड और फिर एरिया निकाल देगा। फिर ठीक एरिया है, निकल जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपने जरूर करना है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू।